नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ गंगा डेली रूटीन में। आज मैं आपको अघन माह का अन्नदान करने का महात्म बताऊँगी। तो अन्नदान का महात्म कितना है अघन माह में, वो मैं आपको बता रही हूँ। अघन माह में आप सुबह स्नान करें प्रातःकाल, और जब भी आप स्नान करें तो तुलसी पत्र अपने जल में डालकर ज़रूर स्नान करें। इससे भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर आप कभी अन्न का दान नहीं किए हैं, अगर किए भी हैं तो भी आप अघन में अन्न का दान जरूर करें। अन्न का दान करने से हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हर प्रकार के जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। तो आप सुबह स्नान करके जैसे चावल, गेहूँ, दाल, अरहर की दाल, उड़द, मूंग, बाजरा, मक्का, हर प्रकार के अनाज का दान आप कर सकते हैं। बहुत लोग तुला दान करते हैं। अगर आप तुला दान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जितने, जैसे कि आप किसी तराजू, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, तो उस पे जितना वज़न हो आप उतने अपने वज़न के बराबर आप अनाज को तौल कर किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अगर आप गरीब ज़रूरतमंद को नहीं दे सकते हैं तो किसी पशु, पक्षी, गाय, इन लोगों को भी दान कर सकते हैं कि अपनी गाय को खिला देना, या किसी पशु पक्षी, अगर पक्षी आते हैं आपके छत पे या कहीं आप जानते हैं वहाँ आप उसको डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, तो बहुत पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में सुख शांति, आपके घर में, घर के सभी सदस्यों को अनेकों लाभ मिलेंगे इससे। और अघन में नदी नहाने का भी बहुत महत्व होता है। जब भी आप नदी नहाए, नहीं अगर नदी नहा सकते हैं तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा है तो तुलसी के जड़ की मिट्टी ले लें, आप उसको पूरे शरीर पे जैसे उपटन लगाते हैं या लेप मिट्टी का लगाकर फिर आप नहाएं, स्नान करें। तो उससे भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर अघन मार्गशीर्ष महीने यानी अघन महीने में श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में शंख पूजा, नदी पूजा, स्नान, दान, कीर्तन और पूजन पाठ करने का विशेष महात्म है। अघन महीने में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। शंख की पूजा करने का भी मैं आपको महत्व हूँ। शंख पूजा का महत्व पुराण के अनुसार विधि विधान से अगहन मास में शंख की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती, वैसे ही शंख की पूजा करें। इस माह में साधारण शंख की पूजा भी पंचजन्य शंख की पूजा के समान फल देता है। तो आप शंख की पूजा जरूर करें, उसको रोली, चंदन, जल, धूप, दीप से शंख की पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। सभी वैदिक कर्मों में शंख का विशेष स्थान होता है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना जाता है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इस वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय शंख भी प्रकट हुए थे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री और शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है। इसी कारण शंख की पूजा भक्तों को सभी सुख देने वाली मानी गई है। तो आप भी अघन माह में शंख की पूजा जरूर करें, और जब भी आप स्नान करें तो उसमें एक तुलसी का पत्ता डालकर ही स्नान करें। इससे भी अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका बखान मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी पुराणों के अनुसार। और अन्नदान में आप, अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई किसी प्रकार से किसी को कष्ट है, कोई परेशानी है, तो आप 7 प्रकार के अनाज एक में मिलाकर उसका दान कराएं। शनिवार के दिन काले उड़द का दान कराएं अघन मास में। तो अगर शनि किसी के ऊपर है, परेशान कर रहे हैं, या कोई कष्ट से मुक्ति नहीं मिल रही, तो काले उड़द का आप दान करा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में कराइएगा, जैसे कि उसका कुछ फल आपको अधिक प्राप्त होगा। तो आप जब भी दान करें तो एक लोटे में फूल के, पीतल के,
लेके जल आप कर पात्र भराए विष्णु ओम नमः कह के और 10 उंगली आप इस तरह अनाज पे लगा देंगी। देखिए इस तरह आप 10 उंगली कर पात्र भराए विष्णु ओम नमः कह के 10 उंगली आप हर अनाज पर लगा दीजिएगा। इसके बाद आप अपने हाथ को साफ जल से धुल लीजिएगा। अनाज का एक भी दाना आपके हाथ में नहीं लगा होना चाहिए और आपके बर्तन में भी नहीं लगा होना चाहिए। वो पंडित को आप तुरंत दान कर दें। पंडित को बुलाकर आप तुरंत अनाज को पंडित को दे दें। इसमें कुछ दक्षिणा भी डाल दीजिएगा, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि दान पुण्य करने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में मैं संध्या गंगा डेली रूटीन में। तो तब तक के लिए नमस्कार।